समय का खेल, एक अद्भुत हिंदी पौराणिक कथा। प्रस्तावना। भारतीय पौराणिक कथाओं में समय को सर्वोच्च और अटल शक्ति माना गया है। समय न किसी का सगा है, न किसी का दुश्मन। वह राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। समय का खेल कब किसके साथ कैसा हो जाए, कोई नहीं जानता। इस कथा में हम एक ऐसे ही ब्राह्मण की कहानी जानेंगे जो कभी दरिद्र था, लेकिन समय के चक्र ने उसे राजा बना दिया और फिर समय ने उसे फिर वहीं पहुंचा दिया जहां से वह चला था। प्राचीन समय की बात। काशी नगरी में विरक्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत ही विद्वान, तपस्वी और धार्मिक प्रवृत्ति का था, किंतु उसका भाग्य इतना दुर्भाग्यशाली था कि वह अत्यंत दरिद्र था। वह अपने परिवार का पेट पालने के लिए दूसरों के घरों में पूजा पाठ और अनुष्ठान करवाता था, लेकिन फिर भी 2 वक्त का भोजन मिलना भी कठिन था। उसकी पत्नी सुव्रता भी बड़ी ही पतिव्रता थी। वह हर दिन भगवान से प्रार्थना करती कि उसके पति के दुख दूर हो। एक दिन भूख से व्याकुल होकर वह बोली, स्वामी, आपके जैसा विद्वान, धर्मात्मा और तपस्वी इस धरती पर कोई नहीं, फिर भी दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ती। ऐसा क्यों? ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, यह समय का खेल है देवी। समय बड़े बड़े राजाओं को रंक बना देता है और रंक को राजा। हमारे पूर्व जन्मों के कर्म और वर्तमान का समय ही हमारा भाग्य लिखता है। समय ने ली करवट। एक दिन ब्राह्मण किसी यज्ञ में शामिल होने दूर जंगल गया। लौटते समय मार्ग में उसे एक घायल नाग दिखा। ब्राह्मण का हृदय दया से भर गया। उसने नाग की सेवा की और उसकी जान बचा ली। नाग वास्तव में कुबेर का दूत था। नाग ने प्रसन्न होकर कहा, हे ब्राह्मण, मैं कोई साधारण नाग नहीं, धन के देवता कुबेर का दूत हूं। मैं तुम्हारी दयालुता से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान दूं? ब्राह्मण ने कहा, हे नागराज, मुझे कोई धन नहीं चाहिए, केवल इतना आशीर्वाद दो कि मेरे परिवार को कभी भूखा न सोना पड़े। नाग हंसा और बोला, ब्राह्मण, तुम्हारी ये विनम्रता तुम्हें महान बना रही है। मैं तुम्हें एक ऐसा खजाना देता हूं जो केवल समय आने पर प्रकट होगा। जब समय ठीक होगा, यह खजाना तुम्हें राजा बना देगा। लेकिन याद रखना, यह समय का खेल है, इसलिए जब समय बदलेगा सब कुछ फिर बदल जाएगा। ब्राह्मण ने सिर झुका लिया और नाग अंतर्ध्यान हो गया। खजाने की प्राप्ति और राजा बनना। कुछ दिनों बाद उसी जंगल में एक खुदाई के दौरान वह खजाना निकला। काशी नरेश को जब यह बात पता चली तो उन्होंने ब्राह्मण को अपने पास बुलाया और कहा, हे ब्राह्मण, यह खजाना तो तुम्हें मिला है, लेकिन इसे सुरक्षित रखना कठिन है। मैं चाहता हूं कि तुम इस राज्य के कोषाध्यक्ष बनो और राज्य का धन भी संभालो। ब्राह्मण ने यह पद स्वीकार कर लिया। उसकी विद्वता, न्यायप्रियता और ईमानदारी ने कुछ ही वर्षों में उसे राजा जैसा बना दिया। अब उसके पास सब कुछ था, ऐश्वर्य, मान सम्मान, धन, वैभव। समय का दूसरा चक्र। लेकिन समय कभी स्थिर नहीं रहता। कुछ वर्षों बाद राज्य पर संकट आया। अकाल पड़ा, सूखा पड़ा और चारों ओर त्राही त्राही मच गई। लोगों ने राजा पर आरोप लगाए कि ब्राह्मण की वजह से यह सब हो रहा है। दरबारियों ने राजा के कान भरे और राजा ने ब्राह्मण को दरबार से निकाल दिया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी फिर से दरिद्र हो गए, लेकिन इस बार ब्राह्मण हंस रहा था। पत्नी ने पूछा, स्वामी, आप हंस क्यों रहे हैं? फिर वही दरिद्रता आ गई। ब्राह्मण बोला, देवी, मैंने कहा था ना, यह समय का खेल है। समय ने हमें ऊपर उठाया और अब नीचे गिरा दिया, यह सिखाने के लिए कि जीवन में कभी घमंड नहीं करना चाहिए और नहीं दुख में हार माननी चाहिए। कथा का उपसंहार और संदेश। कुछ समय बाद राज्य में फिर से शांति आई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने ब्राह्मण को फिर से बुलाया, लेकिन ब्राह्मण ने विनम्रता से मना कर दिया। वह जंगल में जाकर तप करने लगा और अपने शेष जीवन को भक्ति में लगा दिया। इस पौराणिक कथा का सार यही है, समय ही सबसे बड़ा गुरु है। जो समय का महत्व समझता है वही जीवन में सुख दुख दोनों में स्थिर रहता है, न तो घमंड करता है और न ही हार मानता है। समय का चक्र चलता रहता है, इसलिए कभी अपने अच्छे समय पर इतराना नहीं चाहिए और बुरे समय में निराश नहीं होना चाहिए। सीख, समय सदा एक जैसा नहीं रहता। अच्छे समय में विनम्र और बुरे समय में धैर्यवान रहना चाहिए। जो समय का सम्मान करता है, समय उसका जीवन संवारता है। कभी भी अपने कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि समय का खेल कब बदल जाए कोई नहीं जानता।